बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आ जाना। तुम राम रूप गाओ सब गाओ। ओ तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे? इसलिए प्रभु से दोनों हाथ उठा करके कहो तुम राम रूप में आ जाना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। वो सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। दोनों हाथ उठा लो। जय हो पागलो। हनुमान जी महाराज की। इतना ही नहीं, अब भगवान से कहो तुम श्याम रूप में आ जाना। तुम श्याम रूप में आना। कौन कौन ठाकुर जी का भक्त है? जरा हाथ उठा लो। तो अपने कन्हैया को पुकारोगे नहीं क्या? तुम श्याम रूप में आ जाना। तुम श्याम रूप में आना। ओ तुम श्याम रूप में आना। तुम श्याम रूप में आना। कैसे? राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। दोनों हाथ उठा करके। दोनों हाथ उठा करके। अच्छा, शंकर जी के भक्त कितने हैं? भोले बाबा का हर 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 हादे हर 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 हर। हादे। बाबा से कहो तुम भोले रूप में आना। तुम भोले रूप में आना।
गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके, गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा में बैठे बैठे हनुमान जी से कहो, कभी राम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। करो प्रार्थना। तुम राम रूप में आना, हो तुम राम रूप में आना। ओ तुम राम रूप में आना। बुलाओ। हो तुम राम रूप में आना। कैसे? सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। तुम भोले रूप में आ जाना। तुम भोले रूप में आना। कैसे? डमरू हाथ लेके, गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके, गौरा साथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, बुलाओ। चले आना प्रभु जी चले आना। कुछ देर और बैठ जाओ। भगवान कथा में आते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। भगवान के दर्शन गुरु दृष्टि से होते हैं, ये बात भी सिद्ध हो गई। हनुमान जी के मन में राम जी बैठे, जानकी माता बैठी, ये बात सिद्ध हो गई। और राम जी के हृदय में हनुमान जी बैठे, जानकी जी के हृदय में भी हनुमान जी का पुत्र वात्सल्य भाव है, लक्ष्मण जी के हृदय में भी हनुमान जी विराजमान है, ये बात भी सिद्ध हो गई। एक बात और, हमने जहां आपसे आज की चर्चा प्रारंभ की थी ज्ञान और आत्मज्ञान पर, उसमें हमने आपको उपाय दिया था ध्यान। एक बात बोलें, स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को लाभ होगा, स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को लाभ होगा, और विवाद छोड़ोगे तो जीवन को लाभ होगा। जितना भी शरीर बिगड़ता है स्वाद के कारण, जीव खतरनाक है, इसे नए नए चटकारे चाहिए। और ये भले ही जो है शुगर हो जाए फिर भी अकेले में रसगुल्ला खाए बिना मानती नहीं है। तो स्वाद छोड़ोगे शरीर को लाभ होगा, और विवाद छोड़ोगे जीवन को लाभ होगा। भगवान का भक्त विवाद में नहीं पड़ता, भगवान का भक्त तो भगवान की कथा के संवाद में पड़ता है। और इससे यह सिद्ध हो गया, प्रभु चरित्र सुनबे को क्या राम लखन। देखो चौपाई तो वही रहेगी, सीता मन बसिया राम लखन
सीता मन बसिया। तो विवाद संसारी चाहते, भगवान का भक्त विवाद नहीं चाहता। विवाद में पड़ोगे उलझ जाओगे, संवाद में पड़ोगे तो जिंदगी का विवाद भी सुलझ जाएगा। अच्छा, जिंदगी का विवाद क्या है? ये हमारा, ये पराया, यही एक विवाद नया। ये हमारा, ये पराया, यही एक विवाद नया। पर पंडित जी सच बात तो ये है, ना तेरा है ना मेरा है, जो कुछ है सो बस तेरा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने किसी की कफन में जेब देखी? जेब देखी? होती ही नहीं। बड़े बड़े अमीर हुए पर साथ कुछ नहीं ले गए। लेकिन ये ज्ञान देना सरल है, सुनना सरल है, उतारना बड़ा कठिन है। ये ज्ञान देना सरल है, सुनना सरल है, उतारना बड़ा कठिन है। लेकिन जो इसी ज्ञान को उतार लेता वो ध्यान में पहुंच जाता, और ध्यान से ही आत्मज्ञान होता, और आत्मज्ञान से ही परमात्मा प्राप्त होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। तो परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है, प्राप्त की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है, और प्राप्त की प्राप्ति को पाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति आवश्यक है। और जो तुम्हारे पास है वो अप्राप्त की प्राप्ति है। अप्राप्त की प्राप्ति छोड़ने का बस यही उपाय है। हम लोग आरती में गाते, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। लेकिन हम लोग आरती तो गाते हैं लेकिन भगवान को उतना मानते नहीं हैं। एक आदमी हमारे पास आया, गुरुजी भगवान क्या हैं? हमने कहा ये खोज के लाओ कि नहीं है, तुम पहले ये खोज के लाओ कि भगवान नहीं है। बोले नहीं, हमारा मानना ऐसा नहीं है, हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता कि भगवान है कि नहीं। अगर भगवान है तो फिर आते क्यों नहीं है? हमने कहा भैया भगवान आते हैं, हम पहचान नहीं कर पाते। तो पहचान कराएगा कौन? वो हम पहले ही समझा चुके। गुरु की कृपा जिस जीव पर हो जाएगी वो परमात्मा का पहचान करा जाएगा। लेकिन पहचान बड़ी मुश्किल है। ऐसे समझो, एक व्यक्ति के पास में पारसमणि थी। पारसमणि, पारसमणि का काम है वो लोहे में स्पर्श होते ही सोना बना देती। पारसमणि असली। चोर चोरी करने आया, देखा पारसमणि कहीं नहीं मिली, महात्मा के पास गया, महाराज हमने सुना आपके पास पारसमणि है, पर हम 20 साल से चोरी तुम्हारे घर पे कर रहे हैं, आज तक पारसमणि नहीं मिली। महात्मा बोले मूर्ख हो, क्यों? पारसमणि जहां है वहां चोरी की कहां? वो जो लोहे की डिब्बी है उसमें है। व्यक्ति बोला फिर तो झूठ है। बोले मतलब? बोले पारसमणि अगर लोहे की डिब्बी में होगी तो सोना ना बना देती, मतलब नकली है। महात्मा बोले देखो तो पहले खोलकर। और जैसे ही खोलकर देखा तो पारसमणि थी, असली थी, पर कारण एक था, वो कपड़े में लपटी हुई थी। महात्मा बोले बस यही अंतर है, कपड़ा हटाओ और फिर पारसमणि को रख दो, सो सोना बना देगी। ऐसे ही परमात्मा भी प्रकट है, हमारे सामने है, बस अपनी आंखों के सामने जो माया का कपड़ा लगा हुआ है, इस पर्दे को अगर हटा दिया जाए तो परमात्मा भी प्राप्त हो सकता है। इसी पर्दे को उठाने का काम सदगुरु है का है। हृदय के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। हृदय के पट खोलो, परमात्मा की प्राप्ति होगी। हनुमान जी ने यही किया। हनुमान जी ने बचपन काल से ही श्री राम जी को पा लिया। हनुमान जी ने पहले ज्ञान पाया, फिर ध्यान। ज्ञान कहां? सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान है गुरुजी, गुरुजी के पास एक छलांग मार करके गए, सूर्य भगवान से कहा हमें ज्ञान दीजिए, और ज्ञान आने के बाद में ध्यान में उतर गए। यही बुद्धिमताम का काम है। जो बुद्धिमान होता है वो ज्ञान को पाकर के भगवान के ध्यान में उतर जाता है, ताकि ज्ञान का अभिमान ना आ सके। और जो ज्ञान का ध्यान करता है उसके हृदय में अभिमान नहीं, उसके हृदय में भगवान आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम।
और जिससे ज्ञान हो जाए और ज्ञान का ध्यान ना करे उसके पास भगवान नहीं आता, अभिमान आता है। रावण के पास हुआ क्या? रावण को ज्ञान तो है पर ज्ञान का अभिमान है। हनुमान जी के पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान का ध्यान है। ज्ञान का घमंड सबको होता है, घमंड का ज्ञान सबको होता है पर ज्ञान का घमंड किसी किसी को होता है। और हमारे हनुमान जी महाराज कथा सुन सुन करके ज्ञानी तो हो गए, इसलिए इनको कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोके उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। इस चौपाई में बड़ा अर्थ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान के सागर हो, तीनों लोकों में उजाला है। अच्छा, तीन लोक, पाताल में भी हनुमान जी की जय जयकार, आकाश में भी और पृथ्वी पर तो है ही है। कैसे? आहा, हनुमान जी के पास ज्ञान ध्यान में है, इसलिए हनुमान जी ने तीनों लोकों में उजाला कर दिया, राम नाम का डंका बजा दिया। पाताल में कैसे? अहि रावण की भुजा उखारे, पाताल में हनुमान जी ने झंडा कहां गाड़ा? जब राम और लक्ष्मण को ही रावण हरण करके ले गया, तब राम जी और लक्ष्मण जी सोचने लगे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो लगत है जय जय सीताराम है। राम जी बोले चिंता मत करो, अगर संकट है तो संकट मोचन भी यहीं कहीं होंगे। वो कितना अच्छा संकेत है, अगर संकट है तो संकट मोचन भी यहीं कहीं होंगे। लेकिन हम लोगों की आदत है, हम लोगों को संकट दिखाई देता पर संकट मोचन नहीं दिखाई देता, और जैसे संकट मोचन दिखाई पड़े उसको संकट फिर नहीं दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण जी बोले अहि रावण अब तो मार ही डालेगा, संकट आ गया। राम जी मुस्कुरा के बोले संकट मोचन भी आने ही वाले हैं, कहाँ है? इतने में हनुमान जी महाराज लाल लाल देह लाल देखत में तन विशाल, लाल लाल वीर बजरंग बली, लाल लाल पुष्प पर बैठ गए अंजनी के लाल। लाल लाल पुष्प जो देवी के पूजन के लिए पुष्प अहिरावण लेकर जा रहा था, हनुमान जी उसी पुष्प के ऊपर सूक्ष्म धारण शरीर करके बैठ गए। हनुमान जी भी लाल लाल, पुष्प भी लाल लाल, हनुमान जी भी अंजनी के लाल, और सामने बंधे पड़े लखन लाल। तो इन तीन तीन प्रकार के लाल जुड़ गए। जैसे ही राम जी ने देखा लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल आ गए, कर रहे हैं कमाल, राम जी ने इशारा किया देखो 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 आ गए आ गए। लक्ष्मण जी बोले ये तो लाल फूल है। राम जी मुस्कुरा के बोले यही तो तुम्हारी भूल है। लक्ष्मण जी बोले ये तो लाल फूल है। राम जी मुस्कुरा कर बोले यही तो तुम्हारी भूल है, लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल भी तो बैठ करके आ गया है। और अंजनी के लाल श्री वीर बजरंगबली जी ने अहिरावण के देवी को प्रसन्न करके अहिरावण को मार डाला। और अहिरावण को जब मारा तो पाताल लोक में हनुमान जी की जय जयकार हो गई कि नहीं हो गई? अब आकाश में हनुमान जी ने क्या किया? गगन में